सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। कस्टमर टाइप्स, वेंडर टाइप लिस्ट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे जब हमने कस्टमर और वेंडर्स क्रिएट किए थे। जॉब टाइप लिस्ट हम सीखेंगे जाके जब हम जॉब कॉस्टिंग सीख रहे होंगे, बिकॉज इट्स रेलिवेंट टू दैट। टर्म्स लिस्ट, व्हाट डज मीन टर्म्स? इट्स ऑल रिलेटेड टू आवर क्रेडिट टर्म्स, जो हम अपने कस्टमर को एक क्रेडिट पीरियड देते हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो हम जब भी कोई भी क्विक बुक्स का वर्जन हम यूज़ कर रहे होंगे तो ये वाली कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स ऑलरेडी इसमें क्रिएट होंगी जो हमें मिलेंगी। इनको हम अपनी मर्ज़ी से एडिट, मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। तो इनका पर्पज़ क्या है और ये इन पे जो टेक्स्ट जो इनको नेम दिया गया ये वाला, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नेम रख सकते हैं। अगर ये फर्स्ट वाला है, लेट से 1%, 10, नेट 30, दिस मीन्स कि नेट अगर लेट से हमारे इनवॉइस की वैल्यू 1000 है, तो अगर कस्टमर को हमने ये वाला क्रेडिट पीरियड दिया जो कि फर्स्ट लिस्ट में हमें नज़र आ रहा है 1%, 10, नेट 30, अगर कस्टमर हमें 30 डेज़ में पे करेगा, ही हैज़ टू पे द नेट वैल्यू जो कि 1000 है हमारी इनवॉइस की। और अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस की इशुएंस डेट से 10 दिन के अंदर अंदर वो पे कर देता है, वी विल गिव हिम 1% डिस्काउंट। इसी तरह दूसरा क्रेडिट पीरियड हमारे पास जो ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है सिस्टम में, अगर 30 डेज़ में पे करेगा ही हैज़ टू पे द नेट, और अगर 10 दिन में पे करेगा we will give him 2% discount. Consignment is related to inventory on consignment. Due on a receipt, जो ही इनवॉइस मिलेगी तभी ड्यू पेएबल होगी, इसमें कोई भी क्रेडिट पीरियड नहीं है। नेट 15 मीन he has to pay the net, there is no discount and after 15 days. Net 30 mean he has to pay after 30 days and same. Net 60 days mean he has to pay after 60 days and there is no discount. इनको हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट, मॉडिफाई, जिस तरह अपने हिसाब से करना चाहें कर सकते हैं। और न्यू अगर हमारी कुछ टर्म्स हैं तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे एक और पेमेंट टर्म ऐड करते हैं जो कि ये होगी कि अगर नेट हमारा जो पीरियड है कस्टमर के लिए वो 15 डेज़ का है, अगर कस्टमर हमें 5 डेज़ में पे कर देता है तो हम उसको 2.5% डिस्काउंट देंगे। तो वी विल गो इन टर्म्स, न्यू, लेट्स से 2.5% डिस्काउंट। हम उसी तरह के नेम रखते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में है। अगर हम चेंज कुछ भी नेम रखना चाहते हैं यहाँ पे, इट्स अप टू अस, हम जो नेम देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। नेट 15, तो 2.5% डिस्काउंट होगा अगर कस्टमर 5 डेज़ के अंदर पे करता है, अदरवाइज नेट उसको 15 डेज़ में पे करने का। स्टैंडर्ड ड्यू इन, जो स्टैंडर्ड ड्यू डेज़ हैं वो हम उसको 15 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। डिस्काउंट परसेंटेज इज 2%, डिस्काउंट इफ़ पेड विद इन 5 डेज़। एक हमारे पास होता है कि हम स्टैंडर्ड तरीके से इसको सेट कर सकते हैं, यानी कि हम डेज़ फिक्स कर दें। दूसरा है हमारे पास डेट ड्राइवन। अब डेट ड्राइवन में क्या होता है कि आप कैलेंडर मंथ के हिसाब से हम चल रहे होते हैं। इसमें हम जैसे इसमें हमने डेज़ फिक्स किए, यानी कि 15 डेज़ और 5 डेज़, तो यहाँ पे हम 15 या 5 डेज़ नहीं रखते, हम कैलेंडर मंथ के हिसाब से चल रहे होते हैं। और मंथ में 1 डे आफ्टर या 1 डे बिफोर वाले हिसाब से डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हम इसी मेथड से चलते हैं। ओके, तो हमारा ये न्यू पेमेंट टर्म्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। 2.5% डिस्काउंट होगा अगर कस्टमर 5 डेज़ के अंदर पे कर देता है, अदरवाइज़ उसको नेट 15 डेज़ में पे करनी है इनवॉइस। कंसाइनमेंट लेट से मुझे नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ड्यू ऑन रिसीट रेगुलर यूज़ होती है। एक हम और क्रिएट करते हैं जिसमें हम कस्टमर को नेट 90 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई और पेमेंट टर्म्स हमारी इसमें नहीं है, जस्ट ही हैज़ टू पे आफ्टर 90 डेज़, दैट्स ऑल। इस तरह हम अपनी पेमेंट आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं और यही पेमेंट आइटम आप अपने कस्टमर्स के साथ लिंक भी कर सकते हैं। आप अपने डिफरेंट कस्टमर्स को जब क्रिएट कर रहे होंगे उस टाइम पे, अगर मैं कस्टमर सेंटर में जाता हूँ, हमारा कस्टमर 1, इसको मैं एडिट करता हूँ। दैन पेमेंट सेटिंग में अगर हम आते हैं तो हमारी ऑलरेडी इसका पेमेंट मेथड है ड्यू ऑन रिसीट। यहाँ पे मैं कुछ भी अगर चेंज करता हूँ तो वो ऑनवर्ड जब हम इनवाइस क्रिएट कर रहे होंगे वहाँ पे शो होगा, लेकिन अगेन एट द टाइम ऑफ इनवाइस क्रिएशन हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये ड्यू ऑन रिसीट है, लेट्स से मैं यही रखना चाहता हूँ, मैं इसको चेंज नहीं करता। और अगर हम जाते हैं अपने इनवाइस क्रिएशन में,
तो अगर मैं यहाँ पे कस्टमर 1 चूज़ करता हूँ तो जो भी हमने इसको पेमेंट मेथड ऑलरेडी इसके लिए सिलेक्ट किया होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा, ड्यू ऑन रिसीट। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं और जो हमने अभी जो नए 2 मेथड में क्रिएट किए हैं पेमेंट टर्म्स वो आपको यहाँ पे शो होंगी। 2.5% हमने अभी ऐड किया एंड नेट 90 डेज़। और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कुछ भी चूज़ करते हैं। जो ही हम चेंज करके इसको सेव करने लगेंगे सिस्टम हमसे पूछेगा कि जो आपने पेमेंट टर्म्स चेंज किए हैं ये आप जस्ट इस इनवॉइस के लिए चेंज कर रहे हैं या इसलिए आप बैक एंड पे भी चेंज करना चाहते हैं। तो अगर मैं फॉर ऑल इनवॉइसेस के लिए चेंज कर दूंगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए इसका पेमेंट ये जो टर्म्स हैं ये चेंज होकर 90 डेज़ हो जाएंगी, जो कि अभी हमने सेट की हैं ड्यू ऑन रिसीट। सो ओवरऑल वी लर्न के पेमेंट टर्म्स कैसे क्रिएट, एडिट, मॉडिफाई होती हैं और इनका पर्पस क्या है। कीप इन माइंड पेमेंट टर्म्स जब भी आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको बहुत केयरफुली चूज़ करनी है। यानी कि जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्टेड पेमेंट टर्म्स हैं अपने कस्टमर के साथ, एवरी टाइम जब आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको वही पेमेंट टर्म्स इनवॉइस पे सिलेक्ट करनी है। अदरवाइज़ अगर आप वो चूज़ नहीं करते तो आपके पास करेक्ट एजिंग रिपोर्ट आपके कस्टमर रिसीवेबल की आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एजिंग रिपोर्ट आपके जो ड्यू पीरियड है इसको फॉलो करके बन रही होती है। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम इनवॉइस की डेट से करा सकते हैं बट यूजुअली एजिंग ड्यू डेट के बाद स्टार्ट होती है। तो अगर आपने ड्यू डेट्स सही तरह एलोकेट नहीं की होगी तो आपको एजिंग रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं मिलेगी।